नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए बहुत ही सुंदर पिटूनिया के फूलों के साथ में। और ये खिले हुए हैं एक हिबिस्कस के प्लांट के साथ में, मतलब ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। एक प्लांट ग्रो हुआ है और एक ही प्लांट में ये सभी फ्लावर लगे हुए हैं। और ये लगे हुए हैं उस वाले गमले में जिसमें लगा हुआ है एक हिबिस्कस का प्लांट, और इनमें एक हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि तपती गर्मी में आसानी से चल जाते हैं। उनको ना तो शेड की ज़रूरत होती है और ना ही ग्रीन नेट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये विंटर सीजन में भी आसानी से चल जाता है और समर सीजन में तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं और इसके फ्लावरों का साइज़ भी बड़ा होता जाता है और फूलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो सदाबहार, जैसे कि इसका नाम है, ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और सदाबहार में दो वैरायटी आती है, एक होती है देसी वैरायटी और एक होती है हाइब्रिड वैरायटी। तो जो देसी वैरायटी होती है उसका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसका प्लांट छोटा ही रहता है। इसमें विंटर सीजन में तो थोड़े से छोटे फ्लावर आते हैं, लेकिन समर सीजन में इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। और इसको हम तपती गर्मी में भी आसानी से लगा सकते हैं और इसको भी नेट की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट सनलाइट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है यूफोरबिया मिली। तो दोस्तों, यूफोरबिया मिली में कई कलर आते हैं और ये मतलब बड़ी वाली वैरायटी भी होती है और डॉफ वैरायटी भी होती है। डॉफ वैरायटी में थोड़े से ना छोटे साइज़ का फ्लावर आता है। तो ये वाला प्लांट तपती गर्मी में आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी आती रहती है। और इसके हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं है कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो इसमें भर भर के पानी दें। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देते हैं, एक तो हमारा जो प्लांट है वो गल जाता है और इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं। और इसको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी तपती गर्मी में आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर का प्लांट है अडेनियम का प्लांट। तो अब देख सकते हैं हमारे प्लांट में ना छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसमें नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और इसे हमें फुल सनलाइट में रखना चाहिए। मतलब ये तपती गर्मी में भी आसानी से चल जाता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक होती है देसी वैरायटी और एक होती है ग्राफ्टेड वैरायटी। तो इनमें से कोई सा भी प्लांट आसानी से तपती गर्मी में चल जाता है। और तीसरे नंबर का प्लांट है जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट भी, मतलब चौथे नंबर का प्लांट है ये जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। और दोस्तों, इसको हमने ना विंटर सीजन में बिल्कुल प्रून कर दिया था, अच्छे से इसकी कटाई छटाई कर दी थी। और अब इसमें नई मतलब ग्रोथ शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें ना छोटी छोटी सी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं गुच्छों में। और ये भी तपती गर्मी में आसानी से चल जाता है, इसको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन गर्मियों में आप इस प्लांट को भी लगा सकते हो। और अगला प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है और ये रेगिस्तानी एरिया का प्लांट है। तो इसको भी तपती गर्मी में हम आसानी से रख सकते हैं। इसके है ना समर सीजन में, मतलब विंटर सीजन में इसकी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा ना आप देख सकते हैं इसकी ये है ना टिप जलने से लग गई थी विंटर सीजन में, लेकिन जैसे ही थोड़ी ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो ये ना हरा भरा होने लग गया है। मतलब इसको है ना समर सीजन पसंद है, लेकिन विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और ये तपती गर्मी को भी आसानी से सहन कर लेता है और इसको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगला प्लांट है ये वाला। तो दोस्तों, इस वक्त है ना हम इस प्लांट का नाम भूल गए हैं,
अगर आपको इस प्लांट का नाम पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वाला प्लांट भी है ना आसानी से तपती गर्मी में चल जाता है और ये छोटे से छोटे गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको लगाया हुए हैं हमने 5 इंच के गमले में और ये अब भी फुल सनलाइट में रखा हुआ है। और जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं मई जून में भी ये ऐसे ही फुल सनलाइट में रखा रहता है और ये ऐसे ही हमेशा ग्रीन रहता है। तो इसको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको भी आप तपती गर्मियों में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है मैक्सिकन पेटोनिया का। तो इसमें भी 2 वैरायटी आती है। एक आती है इसमें टॉप वैरायटी और एक आती है इसमें लार्ज वैरायटी। तो इस वाले प्लांट की आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं और इसमें समर सीजन में फ्लावरिंग आती है और ये भी एकदम मतलब गर्मी में चलने वाला प्लांट है और ये तपती गर्मी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। विंटर सीजन में तो है ना इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसमें नई नई कलियाँ बनने लग जाती है। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी है ना कलियाँ बनने लग गई हैं और इसमें 2 या 3 कलर हैं हमारे पास। एक वाइट है, एक पिंक है और एक पर्पल है। 3 कलर हैं हमारे पास। और इसके दोस्तों जहाँ भी बीज चले जाते हैं ना, मतलब इन फूलों के बाद में इसमें फली बनती है और फली पकने के बाद जब उसके बीज झड़ते हैं तो ये पास में जो गमले रखे हुए हैं तो उनमें जाके वो बीज गिर जाते हैं और फिर उनमें प्लांट निकल आते हैं। और ये प्लांट भी है ना इस वाले पॉट में सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और ये प्लांट लगा हुआ है एक जेट्रोफा का जो प्लांट लगा हुआ है उस वाले पॉट में। तो ये वाला प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको भी आप तपती गर्मी में आसानी से लगा सकते हैं और इसको भी किसी ग्रीन नेट की या शेड की ज़रूरत नहीं होती है। और अगला प्लांट है यूका का प्लांट। तो दोस्तों यूका का प्लांट ही बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप तपती गर्मी में मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो। इसका भी डायरेक्ट सनलाइट में कुछ नहीं बिगड़ता और ये भी ग्रीन रहता है और हमेशा चलता ही रहता है। और इसी के पास रखा हुआ है ये हमारा पाइनएप्पल का प्लांट। तो दोस्तों पाइनएप्पल के प्लांट को भी आप मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो। और इसमें पाइनएप्पल पता नहीं कब आएगा, ये कई मतलब 2 साल से लगा हुआ है ये हमारे इसमें गार्डन में। और ये लगा हुआ है एक 20 लीटर की जो पेंट वाली बाल्टी होती है उसमें, लेकिन 2 सालों से ना अभी तक इसमें पाइनएप्पल नहीं आया है। और इसको हमने ना पाइनएप्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसी से ग्रो किया है। और अगले प्लांट हैं मोगरा के। तो मोगरा के प्लांट को भी हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इनको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। मोगरा के प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो इनमें नई नई मतलब नया नया फुटाव आने शुरू हो जाता है। और इनमें आप देख सकते हैं ये नई नई इनमें ब्रांच आने लगी हैं और इनमें हमने खाद अच्छे से डाल दिया है और अब उसके बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम मोगरा के प्लांट को धूप में रखेंगे तो ही इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और अगर इसको हम शेड में या ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो इसमें फ्लावर बहुत ही कम आते हैं और फूलों का साइज भी छोटा आता है। तो इसको भी हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और ये भी डायरेक्ट सनलाइट को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। तो इस वाले प्लांट को भी हम तपती गर्मी में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसमें ना वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और उन फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और अगला प्लांट है पर्पल हार्ट का। तो पर्पल हार्ट का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसको गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये तपती गर्मी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसकी तो दोस्तों एक छोटी सी कटिंग ही है ना आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसकी छोटी सी कटिंग तोड़ के किसी गमले में लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाता है और ये तपती गर्मी में भी आसानी से चलता रहता है। तो अगला प्लांट है हमारा रोइयो का प्लांट या फिर बोट लिली का प्लांट। तो बोट लिली का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये तपती गर्मी में भी आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों पिछले 2-3 सालों से है ना हमारे प्लांट ऐसे ही गर्मी में ये वाले प्लांट जो है ग्रीन नेट के बाहर ही रखे रहते हैं और इन पौधों का
कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और जो ये बोट लिली का प्लांट है तो इसके अगर प्रोपोगेशन की बात करें ना तो इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और उनको ना ऐसे एक एक उसको प्लांट को निकाल के अलग करके आप गमलों में लगा सकते हैं और इस तरह से ना ढेर सारे प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।